हाँ भाई फाइनली कल की लाइफ में क्या ही दिमाग ख़राब हुआ था भाई, लिटरली मतलब स्केच ख़त्म हो गया था। मार्कर्स अभी देखो मेरे पास कितने मार्कर्स हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड ब्लैक का डब्बा, इंक का डब्बा, सब मैंने मंगा रखा है। सुबह भी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, मैंने सोचा कि फटाफट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लाइव आने का सोचा था मैंने मॉर्निंग में, लेकिन अभी इतनी मॉर्निंग में कौन ही ज्वाइन करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बेटर रिकॉर्ड कर लेता हूँ लेक्चर्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भैया कल की लाइव अपलोड कर दो, बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे डीएम किया है, तो सॉरी क्योंकि कल की लाइव करप्ट हो गई थी। बहुत मैंने ट्राई किया बट अपलोड नहीं हो रही थी वो, एंड सम इशूज़ की वजह से। कोई बात नहीं, फिर से पढ़ा देंगे, 3-4 बार कल से पढ़ा चुका हूँ उसको। तो अभी मैं सोच रहा हूँ फटाफट इन लेक्चर्स को बताया था जो मैंने कल पढ़ाया है वीडियो में, तो फटाफट तुम लोग समझ जाओगे। एंड उसके बाद लाइव आएंगे तो न्यू टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये कल देख लिया था प्लीज़ स्किप कर देना, जिन लोगों ने नहीं देखा था देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है ये, रोल्स थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। इसमें क्या होगा कि ऐसे तुमको क्वेश्चन देगा एंड ये इंटरवल्स देगा एंड तुमसे पूछेगा कि फाइंड रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, फाइंड नहीं करना, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए बोलता है, तो क्या करोगे इसमें तुम, जो ये क्वेश्चन होगा ना इसको तुम फंक्शन ले लो। ये एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो क्वेश्चन में दिया रहेगा x² + 2x - 8। और ये जो होगा ना इनको इंटरवल्स बोलते हैं, इनको तुम इंटरवल्स ले लो। इंटरवल्स कौन से हैं, -4 और 2, ठीक है। इसमें इसको a मानेंगे पहले वाले को, दूसरे वाले को b मानेंगे। कोई कन्फ्यूज़न है क्या? देखो अब समझो तुम, अलग अलग स्केच है तो अलग अलग यूज़ तो करेंगे ना, तो समझ में आएगा तुम लोगों को। रोल्स थ्योरम नीड्स 3 कंडीशंस टू वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड करने के लिए 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा, कंटिन्यूअस, समझा रहा हूँ मैं सब, ठीक है। पॉलिनोमियल होना चाहिए। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। चौथा यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 रहेगा, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो इतना फटाफट नोट कर लो, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। उधर साइड समझाता हूँ, रुको। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 2x - 8। सबसे पहले कंडीशन देखो कौन सा कंडीशन है। सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस कब होगा, जब पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल कब होगा, देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें ये जैसे इसमें देखो कितना नॉर्मल है, x² + 2x - 8, कितना नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर ये फंक्शन यहाँ पे ये x की जगह पे अगर √x होता है, √x², या फिर 1/x², ऐसा कुछ फॉर्मेट में होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। और ये बहुत नॉर्मल फॉर्म में है और इसका पावर भी बहुत नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन अगर ये रूट में होता या फिर ये लाइक 1/, में होता तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है ना, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल है। बहुत ही ईजी है, मैं समझ गया ना। नॉर्मल होगा तो पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो ये पॉलिनोमियल है, डेट मीन्स कि ये कंटिन्यूअस भी है, तो ये पहला कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गया। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल डेट मीन्स कि ये डिफरेंशिएट हो सकता है क्या, देखो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर मैंने लाइक कल एक वीडियो अपलोड की है, दिन में देख लेना, और इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। डिफरेंशिएशन बेसिक्स मैंने पूरा उसमें समझाया है, पूरा बेसिक से एंड तक, ठीक है। तो उसको देखोगे तब तुमको ये समझ में आएगा। बेसिक डिफरेंशिएशन हो सकता है क्या इसमें, डेफिनेटली हो सकता है भाई। इसको एक छोटा सा समझा दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन, जिनको नहीं आता है। एक ये फॉर्मूला होता है x⁻n xn इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n(x(n-1). डैट मीन्स कि x के ऊपर जो भी पावर रहेगा, मान लो n की जगह पे कुछ भी रहे, n नीचे आ जाएगा और ऊपर से एक माइनस हो जाएगा। डैट मीन्स x की जगह पर अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, n, x⁻n है तो x⁻3 है। n नीचे आ गया, देखो n x हो गया, n नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया n x और n-1।
डेट मीन्स कि x टू द पावर 3 है अगर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू एक्स और 3 - 1 3 - 1 सॉल्व करेंगे 3x हो जाएगा, 3x और ये 3 - 1 2 3x स्क्वायर, कुछ ज़्यादा ही डार्क मार्कर हो गया, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं भाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डेट मीन्स कि डिफ्रेंशिएबल है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। एफ ऑफ ए निकालेंगे और एफ ऑफ बी निकालेंगे, ये मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है। ये दोनों निकालने के बाद दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद एफ डैश सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाक से, उसके बाद इसको मिटा रहा हूँ मैं। आई होप तुम लोगों ने नोट करके लाइक कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके। इसको मिटा रहा हूँ मैं। सबसे पहला कंडीशन है कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस कैसे होगा, जब ये फंक्शन बहुत नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, x² + 2x - 8, यहाँ पे रूट में नहीं है, यहाँ पे 1/में नहीं, तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, डेफिनेटली कर सकते हैं, हम लोगों ने चेक किया। कैसे करेंगे चेक करते हैं, रुको। ये हो गया ना, कंटिन्यूअस है। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जो एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, वो क्या है, ये वाला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 2x - 8। इसको डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, रुको यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x। अगर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करते इसको होता f डबल डैश x। 3 बार डिफ्रेंशिएट करते तो लिखेंगे f ट्रिपल डैश x, ठीक है ना। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करें डेट मीन्स कि f डैश x इक्वल टू, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x², ये 2 नीचे आ जाएगा, 2x, 2 - 1 1 हो जाएगा, और x टू द पावर 1 लिखते नहीं है, प्लस 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, x हट जाएगा। देखो डिफ्रेंशिएशन बहुत बेसिक है, जैसे d/dx इंटू 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d/dx इंटू 2x, इसको सेपरेट लिखेंगे, देन ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसको बेसिक डिफ्रेंशिएशन की वीडियो याद से देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है। उसके बाद ये 8, किसी भी नंबर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 2x + 2 f डैश x हो गया, 2x + 2। मतलब इसको हम लोगों ने ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लिया, डेट मीन्स कि डिफ्रेंशिएबल भी है, डिफ्रेंशिएट कर लिया ईजिली। अभी तीसरा कंडीशन कौन सा होता है, तीसरा कंडीशन होता है एफ ऑफ ए, रुको इसको अलग लिखते हैं तब समझ में आएगा, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन होंगे। एक मेरे को ना डस्टर वस्टर रखने के लिए जगह बना देना चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ ए, तीसरा कंडीशन ये है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल में होना चाहिए। उसके बाद एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है और सी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स कितना है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स कितना है, x² + 2x - 8 प्लस 2x - 8। अब देखो जो इंटरवल्स है ना, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे। जो इंटरवल्स है ये, इनको a बोलेंगे, इनको b बोलेंगे। क्वेश्चन में हमेशा इंटरवल दिया रहता है, तो इनको a बोलते हैं, इनको b बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए रख देंगे, क्योंकि हम लोगों को एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों निकालना है। तो एफ ऑफ ए रखेंगे, अगर एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए आ जाएगा। डेट मीन्स a² + 2 × a माइनस, अरे यार कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है, -8। अब देखो जो यहाँ पे इंटरवल है ए कितना है, -4, तो लिखेंगे वेयर a इक्वल टू -4। ए इंटरवल -4 दिया है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ -4 रख देंगे। डैट मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 2 × -4, ए की जगह -4 -8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस
2 4 जा 8 -8, ये हो जाएगा 0। एफ ऑफ ए क्या आ गया 0। अब लिखेंगे एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी निकालेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी रख देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा बी स्क्वायर, 2x है तो हो जाएगा 2b -8, वेयर b इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू कितनी है 2, b इक्वल टू 2। अब सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा एफ ऑफ b इक्वल टू, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 2 रखना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये हो जाएगा 4 + 4 -8, ये हो जाएगा 0। देखो एफ ऑफ b कितना आ गया 0, एफ ऑफ ए कितना आ गया 0। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको तुम लोग अपने कॉपी में नीचे लिखना, इधर मतलब मैं इसलिए लिखूँ कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस होता तो मैं नीचे ही लिखता, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। 3 कंडीशंस होती है रोल्स थ्योरम में। पहला कौन सा, पहला होता है ये कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिफरेंशिएबल और तीसरा कंडीशन होता है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, डैट मीन्स लिख देंगे यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अभी एफ डैश सी निकालना है। इतना नोट कर लो, अगर बाई चांस, कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन में पूछता ही नहीं है कि एफ डैश सी निकालो, तो तुम लोगों को इतना सॉल्व करके छोड़ देना है। लेकिन अगर बाई चांस उससे पूछ रहे हैं कि लाइक एफ डैश सी निकालना है, सी की वैल्यू हमको निकालनी ही है, तब जाके निकालना है। अगर नहीं पूछ रहा तो नहीं निकालना है, इतना वेरीफाई करके छोड़ देना है, ठीक है। अभी एफ डैश सी वहाँ निकालू क्या, फिर मेरे को नहीं लगता दिखेगा, लेट मी ट्राई। एफ डैश सी निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। एफ डैश सी निकालते हैं, यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमको पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू 0 पहले से होता है। अब देखो एफ डैश एक्स कहाँ है, यहाँ पे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था, ट्राई करने के लिए, चेक करने के लिए डिफ्रेंशिएट किया था। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x + 2, यहाँ पे लिखो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x + 2। अब देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x + 2, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ सी रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2c + 2। अब देखो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 रख देंगे, 0 इक्वल टू 2c + 2। इसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो, 2c + 2 इक्वल टू 0। नॉर्मली 2c को बचा लेंगे तो ये -2, c इक्वल टू -2/2, ये हो जाएगा -1। c की वैल्यू क्या आ गई -1, देखो c की वैल्यू क्या आ गई -1। अब चेक करना है कि जो ये c की वैल्यू है ये इस इंटरवल के बीच में लाई करती है क्या, जो क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है इसके बीच में ये c की, सॉरी क्या करूँ मैं, मेरे पास ना कोई कुकर है ना कुकर का रबर है, दिल फिक्स करवाना है। ये देखो इसको -1 की जो वैल्यू है, ये देखना है कि जो वैल्यू आई है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करती है क्या, जो इंटरवल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसके बीच में लाई करती है क्या। ये इंटरवल कितने हैं देखो, -4 से लेके हैं 2 तक, -4 से लेके 2 तक है, -4 से लेके 2 तक बीच में क्या कहता है, -3 -2 -1 0 1 एंड ये हो गया 2। -4 से लेके 2 के बीच में इतने सारे नंबर्स आते हैं, इसके पीछे -1 है क्या, डेफिनेटली है यहाँ पे -1 है, डैट मीन्स कि C लाइज बिटवीन इंटरवल -4 एंड 2, इसको बोलते हैं लाइज, इसको इस वाले साइन को, ठीक है। C लाइज बिटवीन -4 एंड 2 एंड आंसर हो गया, ख़त्म, सिंपल था ना। देखो एक बार और देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रोल्स थ्योरम क्या होता है, ये फंक्शन दिया रहेगा, ये इंटरवल दिया रहेगा, जिसमें इसकी 3 कंडीशंस होती है। पहला कंडीशन कंटिन्यूअस, डैट मीन्स कि अगर नॉर्मल फंक्शन होगा यहाँ पे रूट में या फिर 1/, में नहीं होगा तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, डैट मीन्स कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम लोगों ने ट्राई किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नीचे आके डिफरेंशिएट, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट हो गया, डैट मीन्स कि डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। एफ ऑफ ए कैसे निकलेगा, एफ ऑफ ए निकालने के लिए जो ये ए की वैल्यू है
वो x की जगह पे रख देंगे तो एफ ऑफ ए निकल जाएगा, ठीक है। देन एफ ऑफ बी निकालेंगे तो b की वैल्यू है वो x की जगह पे रख देंगे तो b निकल जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया, दोनों बराबर हो गया, डैट मीन्स कि ये तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। अभी एफ डैश सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो रहती है। उसके बाद एफ डैश एक्स हम लोग ने जो यहाँ पे निकाला था, ये चेक करने के लिए ये निकाला था ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब एफ डैश सी की जगह पे x रख देंगे, तो c की जगह पे x रख देंगे तो 2x प्लस 2 है तो 2c प्लस 2 हो जाएगा। एफ डैश सी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू इसको एंड इसको पलट देंगे बस उल्टे, और c की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को -1, जो भी समथिंग मिल जाएगी। वो वैल्यू अगर इसके बीच में लाई करती है डैट मीन्स कि ये सही वैल्यू आई है, अगर इसके बीच में लाई नहीं करती डैट मीन्स कि हम लोग कुछ गलत किया है, ठीक है। हो गया, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बताऊँगा। एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो।